नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम मंच 2020 में। और हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य और सौभाग्य की। अब बात करेंगे आयुर्वेद की, क्योंकि आयुर्वेद का लोहा देश और विदेश में माना जा रहा है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें आयुर्वेद के जरिए ठीक कर लिया गया। और इसी आयुर्वेद के जरिए एक नया मुकाम हासिल करने वालों में से एक नाम है डॉक्टर प्रताप चौहान का। साल 1992 में एक छोटे क्लिनिक से आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर प्रताप चौहान ने आज करीब 28 साल बाद एक नया मुकाम हासिल किया है। एक छोटे से गैराज में अपना क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर प्रताप चौहान के आज 80 से ज्यादा देशों में क्लिनिक हैं और इनमें हजारों लोग काम कर रहे हैं। अपने इन क्लिनिक्स के जरिए डॉक्टर प्रताप चौहान न सिर्फ भारत के आयुर्वेद को विदेशों में नई पहचान दे रहे हैं, बल्कि आयुर्वेद का लोहा पूरी दुनिया में वो मनवा रहे हैं। और यही डॉक्टर प्रताप चौहान इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप था। और कोरोना के प्रकोप के साथ ही एक नया सवाल ये भी उठा कि इम्यूनिटी को कैसे मजबूत रखा जाए, खुद को कैसे मजबूत रखा जाए, क्योंकि कोरोना का तोड़ यही इम्यूनिटी थी। और आयुर्वेद में कोरोना को लेकर क्या नई फाइंडिंग्स हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। कैसा जो आने वाला नया साल है उस पर हमको क्या प्रण लेना चाहिए आयुर्वेद के नजरिए से, अपने स्वास्थ्य के नजरिए से, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान का। डॉक्टर प्रताप चौहान, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मंच में। डॉक्टर साहब, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि अब हमको आदत डाल लेनी चाहिए इसी कोरोना के साथ जीने की, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब अपनी जीवन शैली में बदलाव की जरूरत है और बड़े पैमाने पर ये बदलाव हमको करने होंगे, तभी इस कोरोना काल में स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि बीइंग एन आयुर्वेद डॉक्टर, आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से जीवन शैली में बदलाव की जरूरत है आज एक आम इंसान को? देखिए, तो 2020 में कोरोना का जो आया, सारी इससे सीखने को मिली है सभी को। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर हम देखें तो अभी तक कहावत ही होती थी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। लेकिन अब हम कह सकते हैं प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। केवल बचाव में ही इलाज है, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि अभी तक भी कोरोना का एक कोई पक्का इलाज किसी के पास नहीं आया है, लेकिन हमारे भारत के अंदर और न केवल भारत में, पूरे विश्व में हम देख रहे हैं आज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग करके लोगों ने जो है अपना बचाव भी किया है, अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ाया है। तो मैं एक सरल और सिंपल यही सबको बताना चाहूंगा कि कोई नई चीज नहीं है, हमारी ही ट्रेडिशनल, ये एक संस्कृति भी कह सकता हूँ इसको, मेडिकल साइंस तो है ही, लेकिन हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है आयुर्वेद, जिसमें अगर हम छोटी छोटी सी चीजें अगर अपने जीवन में अपनाएं, जैसा कि आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो आयुष की भी गाइडलाइंस आप सभी को मालूम है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। जैसे हल्दी वाला दूध पीने के लिए बताया गया, उसमें ये बताया गया कि आप लौंग, काली मिर्च, तुलसी, अदरक, इसका काढ़ा बना करके पिए। अब ये चीजें जो हैं हमारे रसोई में उपलब्ध हैं, ये तो हम सभी को करना चाहिए, चाहे आप कोरोना से बचने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे किसी भी रोग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आयुर्वेद जो है वो अपने आप में एक प्रिवेंटिव साइंस तो है ही, क्यूरेटिव के साथ साथ, और लगभग 50% से ज्यादा जो नॉलेज है आयुर्वेद के अंदर, चाहे उसमें ये लिखा है कि आप अपनी प्रकृति को समझें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज, सरल चीज, यदि आप इतना भी जान लें कि मेरी कौन सी प्रकृति है, जैसे आपके पास कार होती है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरी कार पेट्रोल की कार है, डीजल की कार है, इलेक्ट्रिक है या सीएनजी से चलती है। अगर ये मालूम नहीं होगा आपको तो हो सकता है आप उसमें गलत ईंधन भर लें। तो यह आयुर्वेद का सबसे मूल और सबसे पहला सिद्धांत है। सभी से मेरा निवेदन है कि आपको अपनी शारीरिक प्रकृति मालूम होनी चाहिए कि आप वात प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति के हैं, कफ, उसके अनुसार आप अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल, अपनी एक्सरसाइज, हर चीज आपको अपनी प्रकृति, जैसे डीजल की कार का जो रख रखाव है वो पेट्रोल की कार से थोड़ा भिन्न होता है, ऐसे ही पित्त वाले का जो रख रखाव होगा वो वात वाले से थोड़ा भिन्न होगा, कफ वाले से भिन्न होगा। बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप चाहें तो जीवा की वेबसाइट पर जाएं, वहां आपको एक टेस्ट मिलेगा, उस टेस्ट को आप भरेंगे तो आपकी प्रकृति मालूम चल जाएगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज ये भी है, क्योंकि बहुत दौड़ती भागती लाइफ आजकल हम लोग जीते हैं और बहुत फास्ट लाइफ हो गई है। इसमें कई लोगों का ये शिकायत रहती है या फिर एक्सक्यूज कह लीजिए ये रहता है कि भाई हमारे पास सुबह जल्दी हम नहीं जाग पाते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज का हमारे पास टाइम नहीं है, रात को सोने में बहुत ज्यादा लेट होती है। तो ये एक इम्बैलेंस जो है ये भी कहीं ना कहीं जो हमारी इम्यूनिटी है उसको हिट करता है, प्रभावित करता है। जी बिल्कुल करता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि आज जो पूरे विश्व में जो चर्चा चल रही है वो अभी वायरस बैक्टीरिया की तो चल रही है कोरोना की वजह से, लेकिन उसके अलावा जो हमारा नंबर 1 जो डिजीज का कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल है। जी आज जो है लाइफस्टाइल डिजीज नंबर 1 पर है। और मैं बिल्कुल बार बार कई बार लोगों को समझाता हूँ कि भाई अगर लाइफस्टाइल के कारण आपको रोग हो रहा है तो गोली क्यों खा रहे हो आप? डायबिटीज की गोली खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की खा रहे हैं, ये सारे के सारे लाइफस्टाइल डिजीज है। तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। तो बहाना ये नहीं चलेगा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे समय नहीं मिलता। टाइम बहुत है, सबके पास टाइम है। हम लगभग जो है अगर आप अपने फोन पर टाइमर लगा दें तो लगभग 2 घंटा से तो एवरेज लगा लीजिए जो हम व्हाट्सएप में रोज यूज करते हैं, और उसमें कोई क्रिएटिव काम नहीं कर रहे होते। तो मैं तो 2 घंटे की बात नहीं कर रहा, केवल आधा घंटा, 23.5 घंटे आप जो मर्जी करिए, केवल आधा घंटा तो अपने लिए निकाल लीजिए। इसमें प्रायोरिटी देने की बात है। और जो बहुत वाकई में बिजी हैं जो लोग, उनको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि आपको देखना है कि प्राथमिकता किस चीज को देनी है। जी अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। ये हमने देख लिया है, कोरोना काल में हमने देख लिया। चाहे कोई अमीर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई कितना ही बड़ा कोई जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा है। तो इसलिए हमें बैठ करके शांत मन से ये चिंतन करना पड़ेगा कि पहले मुझे अपना रख रखाव करना है, पहले मुझे अपने आप की देखरेख करनी है, बाद में कोई दूसरा काम मैं करूंगा। अगर मैं ही जीवित नहीं रहूंगा तो मैं किस चीज के लिए भाग रहा हूँ, किस चीज के लिए मैं दिन रात जो है टाइम इधर उधर अपना वेस्ट कर रहा हूँ। तो पहले अपने ऊपर जरूर समय दें। और आयुर्वेद में तो हम सिंपल चीजें बताते हैं दिनचर्या से रिलेटेड। आप सुबह, चलो हम ये नहीं कहते कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, वो तो आजकल कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम जब सूर्य उदय हो रहा होता है उस समय आपको जरूर उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य के साथ हमारे शरीर के ये रिदम्स जो है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, सिस्टम है, उनका जुड़ा हुआ है। सर्काडियन रिदम इसको बोलते हैं कि कब जो है लाइट आती है, जैसे ही लाइट आएगी सनलाइट, तो हमारे शरीर में कुछ एनर्जीज हैं वो अपना काम करना शुरू कर देती है। वो उसी तरह से उनका डिजाइन है। तो अगर हम उस समय सो रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम नदी के बहाव के खिलाफ हम तैरने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम थक जाएंगे, जल्दी थक जाएंगे, हमारा शरीर, हमारे ऑर्गन्स जल्दी थकेंगे, किडनी थकेगी, हार्ट थकेगी, कई प्रकार के रोग हमें आ जाएंगे। तो समय पर उठना, समय पर खाना खाना, समय पर सोना, ये 3 चीजें अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपका जो है कम से कम भी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जिनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। जी अच्छा डॉक्टर चौहान, एक चीज और, ये इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये ऐसा नहीं है कि नहीं जानता कोई, सब जानते थे। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में जब से कोरोना आया उसके बाद से लोगों ने इसको सीरियसली लेना शुरू किया और फिर तरह तरह के खोज होने लगी कि भाई कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग किया जाए, कैसे अपनी इम्यूनिटी को डेवलप किया जाए। तो आयुर्वेद में इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, आयुर्वेद में जब इम्यूनिटी की बात करते हैं तो आयुर्वेद में इम्यूनिटी शब्द नहीं है, वहां पर एक शब्द आता है व्याधि क्षमत्व, यानी कि व्याधि, रोग को रोकने की क्षमता जिसमें हो, वो एक बल हमारे अंदर होता है, सभी के अंदर होता है जी। और उस बल को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बड़ा सरल तरीका दिया है। उसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि आपकी अग्नि अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो आपको मैंने बताया कि आप अश्वगंधा खाएं फॉर एग्जाम्पल, तो अश्वगंधा तो खा लिया आपने, लेकिन क्या आप उसको पचा पा रहे हैं कि नहीं? तो अग्नि बल को बढ़ाना हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण रोल है, सबसे बड़ा। और अग्नि बढ़ाने के लिए एक सरल सा फार्मूला बताता हूँ आपको जी। जब भी भोजन खाते हैं, भोजन से पहले एक छोटा सा ताजा अदरक का टुकड़ा आप चबा करके खा लीजिए जी। या तो अपने घर में डाइनिंग टेबल पर अदरक के छोटे छोटे पीसेस, उसमें नींबू का रस डाल के रख लीजिए। उसको खाने से पहले भी ले सकते हैं, उसको भोजन के साथ भी ले सकते हैं। और जब सुबह ऑफिस जाते हैं, एक बहुत बढ़िया फार्मूला आपको बता रहा हूँ सभी को जी।
सुबह जब ऑफिस जाते हैं 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा ताजा अदरक ये डाल करके उबाल दीजिए अच्छी तरह से जी। जब उबल जाए तो इसको छान करके थर्मस में भर के अपने साथ ले जाइए। दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए। 2 फायदे होंगे, एक आपकी अग्नि अच्छी रहेगी, पाचन अच्छा होगा, जो भी आप कुछ खाएंगे वो पचेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, बॉडी में उसका धातु बनेंगे, टिश्यूज बनेंगे। नंबर 2, ये डिटॉक्स का काम भी करता है आपका जी। अगर कहीं पर भी आपके बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन्स जमा हो गए तो वो डिटॉक्स भी करेगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं। सुबह उठ करके आप एलोए वेरा का जूस लीजिए, आंवले का जूस लीजिए, आजकल अवेलेबल है, सब जगह पर इजीली अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा जो है अग्नि के साथ एक दूसरी जो शक्ति होती है, इम्यूनिटी की बात हम कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं ओजस जी। ओजस हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है कि वो आपका वो बल है जो शारीरिक लेवल पर आपके रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, मानसिक लेवल पर आपके मनोबल को भी बढ़ाता है। तो ओजस के लिए च्यवनप्राश आजकल काफी पॉपुलर है, चल रहा है। अश्वगंधा है, गिलोय है, आंवला है, शतावरी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे यहाँ। जैसे ओजस कैप्सूल हैं, बाल ओजस, ये कई तरह के उत्पाद भी आपको मिल जाएंगे। और सबसे बढ़िया चीज है कि जो भोजन आप खा रहे हैं वो भी अल्टीमेटली आपके शरीर में ओज शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए आपको क्वालिटी ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आजकल लोग जंक फूड खाते हैं। जंक का मतलब होता है कूड़ा। तो आप अगर थोड़ी बुद्धि रखते हैं तो आप कूड़ा क्यों खाएंगे बताइए। अच्छा खाइए, फल खाइए, सलाद खाइए, हरी सब्जियां, आजकल सर्दियों का मौसम है, मेथी, बथुआ, पालक। डॉक्टर साहब मैं आपको, क्योंकि आप अब आहार का जिक्र कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें दोनों चीजों का जिक्र करें। जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो क्या एक ह्यूमन बॉडी के लिए क्या आहार होना चाहिए, क्या एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए ताकि वो इम्यूनिटी को भी डेवलप करे, हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखे। और सेम टू सेम मैं चाहूंगा कि आप गर्मियों के बारे में भी जरूर बताएं कि उस वक्त में हमारा जो आहार है कैसा रहना चाहिए, कैसे एक संतुलन, एक बैलेंस हम अपने भोजन में मेंटेन करें। देखिए, आयुर्वेद में तो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, ऋतुचर्या का नाम से आता है। मतलब हर सीजन में अलग अलग प्रकार के भोजन। उसका मूल सिद्धांत क्या है कि हमारे शरीर में ऋतु के अनुसार, सीजन के अनुसार चेंजेज आते हैं। जैसे सर्दी के अंदर हमारी अग्नि जो है नेचुरली तेज होती है, जठराग्नि। आपने देखा होगा सर्दियों में भूख अच्छी लगती है, खाया पिया पचता है, लगता है, हेल्दी सीजन भी इसको बोलते हैं। गर्मियों में अग्नि उतनी तेज नहीं होती क्योंकि पसीना निकलता रहता है, हीट बाहर जाती रहती है, पानी बहुत ज्यादा पिया जाता है। ज्यादा पानी पीने से भी अग्नि हमारी जो है थोड़ी मंद होती है। तो जैसे सर्दी का सीजन चल रहा है तो इस समय आप सुबह अगर नाश्ते की बात करें तो एक तो सुबह उठ करके रात को आप भिगो दीजिए बादाम, अखरोट, किशमिश, और केवल जो है 7-8 बादाम, 2 अखरोट, 3-4 किशमिश रात को भिगोइए। सुबह इसको आप जब खाएं तो इसके साथ हल्का सा गुनगुना पानी पिएं, या पानी में थोड़ा सौंफ उबाल करके सौंफ का पानी पिएं। तो आपका ये मॉर्निंग का एक मॉर्निंग टी हो गई, ऐसे समझ लीजिए। बिस्किट वगैरह, ब्रेड वेड नहीं खानी। नाश्ता जो है, क्योंकि आप काम पर जाते हैं तो नाश्ता एक प्रॉपर नाश्ता कर सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो आप पोहा है, उपमा है, या फिर दलिया बहुत अच्छा रहता है। कई प्रकार के दलिये मिलते हैं आजकल, वो आप सेवन कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह शाम 2 ही टाइम खाना खाते हैं तो सुबह वो रोटी सब्जी खा करके भी जाते हैं। कुछ लोग जो है केवल फ्रूट्स खा सकते हैं। केवल अगर आपको लंच का समय मिलता है, प्रॉपर लंच करते हैं, तो मॉर्निंग में केवल फ्रूट्स खाइए। बहुत तरह के फ्रूट्स आजकल आ रहे हैं, तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है। लंच में हमेशा आयुर्वेद में हम कहते हैं कि लंच के समय हमारी अग्नि सबसे तेज होती है, क्योंकि सूरज के साथ उसका कनेक्शन। तो प्रॉपर लंच हो, उसमें चावल, दाल, छाछ जरूर पीना चाहिए लंच के समय में, बहुत बढ़िया रहता है। छाछ जो है हमारे लिए पाचन के लिए भी, और कई प्रकार के उसमें जो आजकल आप सुनते हैं कि प्रोबायोटिक और ये सब चीजें अपने माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए, उसका सेवन करें। और फिर उसके बाद रात को डिनर हल्का होना चाहिए, उसमें रात को पराठा वगैरह ना खाएं, रात को जो है तली चीजें ना खाएं, राजमा, उड़द की दाल, छोले वगैरह वो नहीं, वो दोपहर में खाना चाहिए। रात को हल्का कुछ बनाइए, दाल, कोई मूंग की दाल, या फिर जो है अरहर की दाल, या फिर साथ में कोई और हरी सब्जी, ऐसा आपको करना है। आजकल सब्जियों का सूप बहुत अच्छा रहता है, वो सेवन कर सकते हैं। और सर्दी के मौसम में जैसे गुड़ की गज्जक है, तिल की गज्जक है, या फिर जो है तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, सौंठ के लड्डू, ये चीजें बहुत अच्छी हैं। आपकी पंजीरी वाले लड्डू जो होते हैं, क्योंकि ये हेल्दी सीजन है,
अग्नि हमारी तेज होती है, पचा पाती है, तो इस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए। गर्मियों की बात आपने की, गर्मियों में क्योंकि अग्नि उतनी तेज नहीं होती है तो वहां हमें भोजन थोड़ा लाइट रखना पड़ता है, खास तौर से जो है क्योंकि और उस समय टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो ड्रिंक्स ज्यादा ली जाती है। सत्तू बहुत बढ़िया रहता है, सत्तू पीना चाहिए गर्मियों में। या फिर जो है आप चाहें तो आम का पन्ना, नारियल पानी, चाय ना पिए। गर्मियों में लोग चाय बहुत पीते हैं तो वो आगे चल के बरसात में स्किन डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी है तो गर्म चीज नहीं पीनी है आपको। ठंडा पानी पिए। कपड़े भी जो है बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं। आयुर्वेद में सब चीज का डिस्क्रिप्शन है, किस तरह के कपड़े हों, किस तरह का खान पान हो, किस तरह का बिस्तर हो, कमरा कैसा हो, कैसे पानी से स्नान करना है। थोड़ा सा आप अगर लोग ऋतुचर्या का गूगल करेंगे तो आपको हर सीजन का डिटेल मिल जाएगा। और हमारे यहाँ तो जो आयुर्वेद में जैसा बार बार कहते हैं हम लोग कि आयुर्वेद में तो हमारे जितने भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनसे भी आप संपर्क करें तो वो आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे। लेकिन हेल्दी सीजन है आजकल, अच्छा खाना चाहिए लेकिन मात्रा का ध्यान रखना है जी। ऐसा नहीं है कि ओवर ईटिंग करनी है। मात्रा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है बैलेंस बिल्कुल बनाए रखना है। खाने में भी बैलेंस बनाए रखना है और क्या खाना है उसमें भी बैलेंस बनाए रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, पिछला एक साल तो हमने देखा कि कोरोना के टाइम में कटा है, एक डर भी था लोगों के मन में, लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक भी हुए, इम्यूनिटी को लेकर जागरूक हुए। और इस दौरान मैंने भी देखा है कि आयुर्वेद की तरफ बहुत से लोग आए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे साल खत्म हो रहा है एक नया स्ट्रेन फिर सामने आ रहा है। अभी हिंदुस्तान में भी 6 नए मामले इसी जो ब्रिटेन से आया है वायरस उसके सामने आए हैं। तो एक बार फिर से लोगों के मन में डर हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुरानी तरह का हाल हो जाए। तो ये बड़ा नाजुक वक्त है, किस तरह की सावधानियां आप सजेस्ट करेंगे इस वक्त, और आयुर्वेद में क्या इसको लेकर आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो डरने की कोई बात नहीं है। अभी तक भारत ने, चाहे हमारे यहाँ किसी भी तरह की जो है सिचुएशन आई है जी, भारत ने कोरोना का बहुत डटकर अच्छी तरह से मुकाबला किया है। आप देखें आज भी अमेरिका में 3000 लोग रोज मृत्यु हो रही है, 1 लाख केसेज आ रहे हैं। यूरोप में बहुत बुरा हाल है। लेकिन भारत एक इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होते हुए भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कोरोना को हैंडल किया है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि उसमें एक सबसे बड़ा जो एक कारण होता है वो आपका मनोबल होता है। तो डरना नहीं है। नया जो वेरिएंट आया है उस पर अभी भी काफी जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का जो विचार है वो हाईली कंटेजियस जरूर है, संक्रामक ज्यादा है लेकिन डेंजरस नहीं है उतना। और दूसरी चीज, भारत के अंदर हम लोग जिस प्रकार का हमारा खान पान है, जिस प्रकार का हमारा लाइफस्टाइल है, वो एक बहुत बड़ी शक्ति रही है। हम लोग आयुष मंत्रालय के तहत जो है काफी सारी स्टडीज हुई हैं इस दौरान, और उसमें ये देखने को मिला है कि भारत के अंदर रिकवरी रेट जो है ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है, 94-95% के करीब है। भारत के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डरना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाही करें। हम लोगों को डेफिनेटली जो है अपना ध्यान रखना है, और जो कुछ हम जो खास तौर से जो आयुष की गाइडलाइंस काफी सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। अब तो गर्मी का मौसम नहीं है, सर्दी का मौसम है, तो उसमें आप अच्छा भोजन करें, अच्छी क्वालिटी की चीजें खाएं। एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि नाक में वो अनु ऑयल जरूर डालना है आप, क्योंकि ठंड के मौसम में खुश्की बहुत होती है। बॉडी में तेल की मालिश करिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जैसे पीपीई किट पहनते हैं तो आयुर्वेद में हम कहते हैं कि आप पूरी बॉडी में तेल लगाइए, नाक में तेल लगाइए, कान में तेल लगाइए। सुबह 1 चम्मच तेल मुंह में डाल करके उसको मुंह में घुमाइए, बाहर थूकिए। ये पूरा आपकी तेल की कवरिंग जो है ये एक तरह से एक प्रोटेक्टिव लेयर आपकी हो जाती है। और दूसरा, मैंने अग्नि और ओजस आपको समझाया, लेकिन एक और लेवल है, चौथा लेवल, वो हमारा माइंड है। माइंड जिनका वीक होता है वो छोटे से जुकाम में भी मर जाते हैं। माइंड जिसका स्ट्रांग होता है वो कैंसर को भी फाइट करके बाहर निकल आता है। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसलिए जो है पॉजिटिव माइंड रखना है, अपने पूरे रेगुलेशंस को फॉलो करना है। सात्विक आहार जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद में, साफ सुथरा खाना खाएं, सात्विक म्यूजिक सुने, सात्विक चीजें देखें, सात्विक चीजें पढ़ें, और सात्विक लोगों यानी कि पॉजिटिव लोगों के साथ ही अपना संपर्क रखें। प्राणायाम करें, डीप जो ब्रीदिंग होती है, और नींद का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जितनी अच्छी नींद आपको आएगी उतना स्ट्रांग आपका माइंड आएगा। तो इसलिए नींद के लिए भी टाइम जो है आपका सेट करिए। 10-11 बजे तक सो जाओ, सुबह 6-7 बजे उठो। 7-8 घंटे की नींद बहुत होती है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि एक 5वां लेयर भी होता है। 5 लेयर हैं हमारी पीपीई की।
पहला हो गया तेल का, दूसरा अग्नि, तीसरा ओजस, चौथा माइंड का हुआ, पांचवा हमारा आत्मिक बल भी होता है जिसको हम स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं जी। तो आत्मिक बल के लिए भी आपको मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जप करें, जिस भी चीज में आपकी आस्था है, जो भी आपके इष्ट हैं उनसे भी प्रार्थना करनी चाहिए। आज विश्व भर में काफी सारी रिसर्च ऐसी हुई है कि जो प्रार्थना है, जो प्रेयर्स हैं, इवन हमारे जो मंत्र हैं उनके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है कि उनके उच्चारण से भी हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। बिल्कुल, यानी कि सीधे शब्दों में कहूं तो बैक टू रूट्स, आप देखें कि आपकी जड़ें कहाँ हैं, वहां पर आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। एक बिल्कुल, आपने जी एक लाइन में बहुत अच्छा कहा, बैक टू रूट्स, बहुत अच्छा कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे। जहां तक मेरी समझ ये कहती है कि इम्यूनिटी का बढ़ना एक सतत प्रक्रिया है जो कि निरंतरता से आती है, लेकिन कोरोना काल के दौरान कई लोग जब मुलाकात होती है तो बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि यार बहुत इम्यूनिटी बढ़ानी है, तुरंत जल्दी से इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो क्या आयुर्वेद में ऐसा है जो इम्यूनिटी बिल्डअप की प्रोसेस को स्पीड अप कर सकता है, ऐसा कुछ है? देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि व्याधि क्षमत्व जो आयुर्वेद में लिखा है वो उसका निर्भर करता है बल। 3 प्रकार के बल हमारे शरीर में होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं हम कि वो नेचुरल आपके बल में प्राकृत बल है वो, जिसको नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। एक होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में जो भी लाइफस्टाइल, भोजन जो भी करते हैं तो वो युक्ति जो आप एक्वायर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक गोली खाई एकदम से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी आपकी, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। एक प्रोसेस है, जो भी आप खाएंगे उसका धातु बनेगा, रस धातु, रक्त धातु, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातु बनते हैं, फिर उसके बाद ओज बनता है। तो ये हमारा शारीरिक बल इस प्रकार से बनता है। इसलिए मैंने शुरू में बोला कि आपको अपनी अग्नि अच्छी रखनी है, अपच नहीं होना चाहिए, अजीर्ण नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर इम्पोर्टेंस है कि पेट भी साफ रहना चाहिए। अगर आपको इंस्टेंट भी, मान लो मैंने च्यवनप्राश खिलाया, हमारे यहाँ आयुर्वेद में ऐसा एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं ब्रांच ऑफ रिजुविनेशन, रसायन शास्त्र। तो उसमें ये च्यवनप्राश टाइप का जो फार्मूला है, या अश्वगंधा है, गिलोय है, ये है कि जो तुरंत जो है आपकी बल को बढ़ाते हैं जी। उसमें लंबा प्रोसेस नहीं लगता, लेकिन उसके लिए आपका सिस्टम क्लीन होना चाहिए, आपका पेट साफ रहे, आपकी जो है बॉडी के अंदर कहीं आम, जिसको हम कहते हैं, आम नहीं होना चाहिए। तो आम पाचन के लिए एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। आप ले लीजिए सौंठ, धनिया और जीरा 10-10 ग्राम पाउडर फॉर्म में, और पुदीना और सौंफ ये 20-20 ग्राम ले लीजिए। ये सब मिश्रण करके एक चूर्ण बनाओ और 1-1 चम्मच खाना खाने के बाद खाया करें इसको जी। दूसरी चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पेट साफ रहना चाहिए। रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका पेट साफ ही नहीं होता है। जाते जरूर हैं लेकिन कहते हैं जी साफ नहीं हुआ। कुछ लोग 4-4, 5-5 बार दिन में जाते हैं। तो वो आपको पेट भी ठीक करना है, ताकि जो कुछ भी आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चाहे भोजन खा रहे हैं, चाहे कोई औषधि खा रहे हैं, तो वो आसानी से पचे और पच करके बॉडी में एब्जॉर्ब होके वो बल में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब नया साल आने वाला है। डॉक्टर साहब, नया साल आने वाला है। मैं चाहूंगा कि अब नए साल में नए उम्मीदों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कोरोना ये सब चीजें पीछे छोड़कर अब एक नए साल की ओर बढ़ रहे हैं। नए साल में डॉक्टर प्रताप चौहान की हेल्थ टिप्स। देखिए, मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि नए साल में आप आयुर्वेद से जुड़ जाइए, और जैसा आपने कहा बैक टू रूट्स बहुत सरल तरीका है। आयुर्वेद से जुड़ने के लिए आपको कहीं जिम ज्वाइन नहीं करना, कहीं कोई क्लब ज्वाइन नहीं करना। जो हमारी पुरानी जो रहने की जो एक संस्कृति थी, अगर आपको नहीं मालूम तो अपने दादा दादी से पूछो, वो बताएंगे। उससे आप जुड़ जाइए, वही जो है आपको स्वस्थ रखेगा। उसमें सरल सी चीजें हैं। सुबह जो है जल्दी उठना है, जितना भी पॉसिबल। अगर आप अभी 9 बजे उठ रहे हैं तो कम से कम 7 बजे उठना शुरू कर दीजिए जी। और सुबह उठ करके पानी पीना है, शौच जाना है, तेल की मालिश करनी है, जिसको हम एक दिनचर्या जो अपनी कहते हैं जी। एक तो मैं ये इस पर जो है लोगों को कहता हूँ बार बार, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, विदेशों में जी। लोग केवल दिनचर्या के माध्यम से ही जो है अपने आप को स्वस्थ कर ले। दूसरी चीज मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि लाइफस्टाइल भी हम इसी के अंदर गिन लेते हैं दिनचर्या में, कि लाइफस्टाइल हमें अपना ठीक करना है। लेकिन दूसरा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज, वो खासतौर से कोरोना काल में भी हमने देखा, वो है मेंटल हेल्थ का चैलेंज।
हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत बिगड़ रहा है और बिगड़ने के और आगे सर्वे बिल्कुल, यानी कि जो दो मास्टर पॉइंट्स आपने बताए हैं, एक तो ये है कि इच्छा शक्ति को मजबूत रखो, माइंड से मजबूत रहो, और दूसरा ये है कि बैक टू रूट्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रताप चौहान, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपने हमें और जो हमारे दर्शक हैं उनको दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू सर।